बहुत समय पहले की बात है। दुनिया पर एक बहुत बड़ा अंधेरा छा गया था। यह अंधेरा कामदेव, जो प्रेम के देवता थे, उनकी राख से पैदा हुआ था, जिन्हें भगवान शिव की तीसरी आंख ने बर्न्ड कर राख कर दिया था। इसी राख से भंडासुर नाम का एक पावरशाली और फिरावना असुर पैदा हुआ। वह क्रोध और अहंकार से फिल्डा हुआ था। कड़ी तपस्या से उसने भगवान ब्रह्मा को खुश किया और एक पावरशाली वरदान पाया। इस वरदान ने उसे सीमभग अजेय बना दिया था, जिसमें कहा गया था कि वोम्ब से पैदा हुआ कोई भी उसे एवरिया नौन सकता। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई और उसके साथ उसका अहंकार भी बाउंडलेस हो गया। वह खुद को एसेंसी सृष्टि का सुप्रीम शासक, गॉडों में एक देवता मानने सीमा। भंडासुर का राज्य टेरर और केओस से फिल्डा था। उसने गॉडों को उनके स्वर्ग लोक से हटा दिया और स्वर्ग पर खुद कब्जा कर लिया। इंद्र, अग्नि और वायु सहित सभी सेलेस्टियल बीइंग्स को भागना पड़ा। वे अपने ही रेल्म में फ्यूजिटिव्स की तरह रह रहे थे। कॉस्मिक ऑर्डर टूट गया था और थ्रियों रेल्मों से राइचसनेस गायब हो गई थी। प्रे अनसुनी रह गई, यज्ञ बंद हो गए और धर्म भुला दिया गया। भंडासुर की क्रूर हंसी पूरे ब्रह्मांड में गूंजती थी, जो गॉडों की हेल्पलेसनेस और अहंकार की जीत की कांस्टेंट रिमाइंडर थी। उसने अपने लिए एक बहुत ही शानदार शहर बनाया, लेकिन यह शहर दूसरों के सफरिंग पर बना था। कोई और रास्ता न देखकर टॉर्मेंटेड गॉडों ने इंद्र के लीडिंग में और बृहस्पति के ज्ञान से गाइडेड होकर शरण मदरगी। वे समझ गए थे कि कोई साधारण शक्ति भंडासुर की शक्ति को चुनौती न दे सकती, जो एक डिवाइन बून से फ्यूल्ड थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी एकमात्र उम्मीद प्राइमल अल्टीमेट एनर्जी आदि पराशक्ति थी। वह ब्रह्मांड की मां है, सभी एग्जिस्टेंस का स्रोत है और सभी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन से परे की शक्ति है। भक्ति और डेस्परेशन से फिल्डे हार्ट्सों के साथ उन्होंने सुप्रीम देवी को इन्वोक करने के लिए एक बड़ा यज्ञ, एक पवित्र अग्नि सैक्रिफाइस तैयार किया। उन्होंने अपने ही शरीर, अपने ही एसेंस को सेक्रेड फ्लेम्स में कंप्लीट सरेंडर के प्रतीक के फॉर्म में अर्पित किया। उनकी प्रार्थना शुद्ध थी, उनकी भक्ति एब्सोल्यूट थी। वे शक्ति या धन नाउनन मदर्ग रहे थे। वे बैलेंस और राइचसनेस की रिस्टोरी के लिए भीख मदर्ग रहे थे। उन्होंने दिव्य मां को पुकारा, वह जो जन्म और मृत्यु से परे मौजूद है, वह जो किसी वूम्ब से पैदा नॉन हुई है। उनके आंसुओं और उनकी सिंसियर प्रेयर्स ने एक पावरशाली स्पिरिचुअल वाइब्रेशन पैदा की, जो एग्जिस्टेंस के हाईएस्ट प्लेन्स तक पहुंच गई। ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली, एक जवाब का इंतजार कर रहा था। गॉडों ने अपनी एसेंसी आस्था इस अंतिम कार्य में सीमा दी थी। उम्मीद कर रहे थे कि सभी की कंपैशनेट मां उनकी डेस्परेट कॉल सुनेगी और उन्हें टिरनी के चंगुल से विल सेव। जैसे ही गॉडों ने अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस पूरा किया, एक मिरेकल सामिंदे आया। सेक्रेड फायर के हार्ट से अनपैरेलल्ड ब्रिलियंस का एक दिव्य प्रकाश निकला। यह प्रकाश 1000 सन्सों से भी अधिक शाइनिंगीला था। फिर भी यह आयों को जेंटल और सूदिंग था। पूरा ब्रह्मांड उसके डिवाइन ग्लो में नहा गया। इसी मैग्निफिसेंट एफल्जेंस से सुप्रीम देवी आदि पराशक्ति स्वयं प्रकट हुई। वह ललिता त्रिपुरा ब्यूटीफुली थ्रियों रेल्मों की एम्प्रेस के फॉर्म में मैनिफेस्ट हुई। वह किसी फिजिकल वूम से पैदा नवरन हुई थी। वह सीधे कॉन्शियसनेस और विल की अग्नि से प्रकट हुई, जिसे चिदग्नि कुंड के नाम से जाना जाता है। उनका एग्जिस्टेंस ही भंडासुर के वरदान का जवाब था। उनका फॉर्म ब्रीदें रोक देने वाला सुंदर था, किसी भी अर्थली या हेवनली कंपैरिजन से परे। वह एक मैजेस्टिक थ्रोन पर बैठी थी, जो सेलेस्टियल ज्यूल्स से सजी थी, जो अनगिनत सितारों के प्रकाश से चमक रही थी। उनका रंग उगते सूरज की पहली किरणों जैसा था, एक जेंटल और रेडिएंट लाल कलर। उनकी आंखें करुणा से फिल्डी थीं, फिर भी उनमें एक सिंगल ग्लांस से पूरी गैलेक्सीज को बनाने और नष्ट करने की शक्ति थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में एक नूस, एक गोर्ड, एक शुगर केन बो और 5 फ्लावर एरोज पकड़े हुए थे, जो मन, अटैचमेंट, इंटेलेक्ट और 5 सेंसेस पर उनके कंट्रोल का प्रतीक थे। यह दिव्य मां का फॉर्म था, अल्टीमेट रियलिटी का पर्सोनिफाइड रूप। देवी का यह सुंदर और पावरशाली फॉर्म कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। वह है जो सभी विलों को पूरा करती है, डिवोशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। जबकि ललिता उनकी इंपीरियल मैजेस्टी का रिप्रेजेंट करती है,
कामेश्वरी उनकी इंटीमेट अट्रैक्टिव पावर का रिप्रेजेंट करती है, जो सभी सोल्स को अपनी ओर खींचती है। वह प्रेम, सौंदर्य और ब्लिस का सार है। वह शक्ति है जो अपने बच्चों के हार्ट्सों में डिवोशन जगाती है। गॉडों ने उनके ग्लोरियस फॉर्म को देखकर अपने सभी सॉरोज को भूल गए। उनके दिल ओवरवेलमिंग लव और ग्रैटिट्यूड से भर गए। वे उनके दिव्य चरणों में गिर गए। उनकी प्रेय सबसे मैग्निफिसेंट तरीके से पूरी हुई जिसकी कल्पना की जा सकती थी। देवी मुस्कुराई और उनकी मुस्कान ने स्वर्ग में जीवन वापस ला दिया। उन्होंने गॉडों को आश्वासन दिया कि अधर्म का शासन खत्म हो गया था। वह कामेश्वरी इच्छा और विल की एम्प्रेस बैलेंस बहाल करने के लिए आई थी। उनकी उपस्थिति ही जीत का वादा थी। गॉडों ने जॉयफुल चांट्स के साथ उनका जयकार किया। जय माता दी, दिव्य मां की जय। वातावरण जो कभी डर और डिस्पेयर से फिल्डा था, अब उम्मीद और डिवाइन एनर्जी से भर गया था। डिवाइन लव की सुप्रीम पावर और अहंकार की डिस्ट्रक्टिव फोर्स के बीच अंतिम कॉन्फ्रंटेशन के लिए मंच तैयार था। देवी कामेश्वरी ने हेड एक विचार से अपने ही दिव्य फॉर्म से अनगिनत पावरशाली सेनाएं बनाई। उनकी जेंटल स्माइल से संपत्तिकारी देवी, धन की देवी, एक हाथी पर सवार होकर निकली। उनके क्रोध से दंडनाथा वाराही, उनकी सेनाओं की सुअर के सिर वाली कमांडर, दुष्टों को दंडित करने के लिए तैयार होकर निकली। उनके हार्ट से मंत्रिणी श्यामला, ज्ञान और काउंसिल की देवी निकली। ये पावरशाली पावरियां सेलेस्टियल वॉरियर्स की विशाल सेनाओं का लीडिंग कर रही थीं, जिनमें से हर एक दिव्य मां की इन्फिनिट पावर का एक मैनिफेस्टेशन था। आकाश उनके युद्ध घोष से भर गया था और पृथ्वी उनके भंडासुर के शहर शून्यका की ओर मार्च करते समय ट्रेम्बल्ड रही थी। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह किसी और जैसा नौनम था। यह धर्म और अधर्म की पावरियों के बीच एक कॉस्मिक वॉर था। भंडासुर अपने वरदान में कॉन्फिडेंट, अपने सबसे पावरशाली जनरलों, अपने भाइयों विशुक्र और विशांग और अपने अनगिनत बेटों को सेंट, लेकिन वे देवी की दिव्य सेनाओं का मुकाबला नावनन कर सके। दंडनाथा वाराही ने अपने पावरशाली हल और मूसल से असुर सेनाओं को कुचल दिया। मंत्रिणी श्यामला ने अपने दिव्य ज्ञान का इस्तेमाल राक्षसों द्वारा इस्तेमाल किए गए हर मैजिकल इल्यूजन और विकेट स्ट्रैटेजी का मुकाबला करने के लिए किया। युद्ध कई दिनों तक चला। डिवाइन पावर बनाम डिमोनिक एरोगेंस का एक शानदार डिस्प्ले। भंडासुर अपनी सेनाओं को डेसिमेटेड देखकर आखिरकार खुद युद्ध के मैदान में डिसेंडेड। उसने अपने सभी इल्यूजन और डिसेप्शन की पावरियों का इस्तेमाल किया, खुद के क्लोन्स बनाए और अपनी डार्क पेनेंस से पैदा हुए भयानक वेपनों को रिलीज्ड। लेकिन देवी कामेश्वरी अपने श्री चक्र रथ पर बैठी, शांत और सीरीन रोनन, उन्होंने हर हमले का आसानी से मुकाबला किया। अपने शुगर केन बो से उन्होंने अपने फ्लावर एरोज लास्टेड, जो डिस्ट्रक्शन के हथियार नौनम थे बल्कि डिवाइन विल के इंस्ट्रूमेंट थे। हर तीर ने भंडासुर की शक्ति को डिसमेंटल्ड किया, उसके इल्यूजन्स को तोड़ा और उसके रिजॉल्व को कमजोर किया। उसका अहंकार उनकी ओवरवेलमिंग ग्रेस और पावर के सामिंदे ढाने सीमा। युद्ध के अंतिम क्षणों में भंडासुर ने अपना अल्टीमेट वेपन सर्वासुरा अस्त्र छोड़ा, जिसे सभी डिवाइन बीइंग्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। जवाब में देवी कामेश्वरी ने कामेश्वर, शिव और स्वयं की शक्ति को कंबाइन। इस यूनियन से उन्होंने महाकामेश्वरा अस्त्र, सुप्रीम डिवाइन फायर का एक हथियार रिलीज्ड। डिवाइन मिसाइल ने भंडासुर को सीधे मारा और एक पल में पावरशाली असुर और उसका शहर शून्य का राख में जल गए। अग्नि ने न केवल उसके फिजिकल फॉर्म को नष्ट किया, बल्कि अहंकार और अंधेरे के सार को भी शुद्ध किया, जिसका वह रिप्रेजेंट करता था। उसका पतन अहंकार के इनेविटेबल एंड का प्रतीक था, जब डिवाइन ट्रूथ का सामिंदा होता है। भंडासुर की मृत्यु के साथ ब्रह्मांड में कालमी और धर्म बहाल हो गए। गॉडों ने दिव्य मां की ग्लोरियस विक्ट्री का जश्न मनाया और उनकी प्रशंसा की, लेकिन कामेश्वरी की सच्ची महिमा केवल राक्षसों को एवरी आने की उनकी शक्ति में नौनम है। यह उनकी गुप्त सूक्ष्म प्रकृति में निहित है। वह सभी काम का अल्टीमेट सोर्स है, जिसका अर्थ है विल। यह केवल फिजिकल डिजायर नाउनम है, बल्कि हर इंपल्स, हर विश, हर एम्बिशन
और यहाँ तक कि लिबरेशन की इच्छा भी है। वह सभी क्रिएशन के पीछे ड्राइविंग फोर्स है, सुप्रीम की विल जो ब्रह्मांड को गति में लाती है। उनके बिना कोई जीवन नाउनन होता, कोई प्रेम नाउनन होता, कोई एस्पिरेशन नाउनन होती। उनका रहस्य सभी प्राणियों को दिव्य की ओर आकर्षित करने की उनकी क्षमता में निहित है। उनकी ब्यूटीफुलता केवल फिजिकल नाउनम है, यह ब्लिस और ट्रूथ का मैग्नेटिक पुल है। जैसे लोहे के बुरादे एक चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, वैसे ही सभी सोलें स्वाभाविक फॉर्म से उनकी ओर आकर्षित होती हैं। जब हमारी विलय स्वार्थी होती है और अहंकार से फिल्डी होती है, जैसे भंडासुर की, तो वे सफरिंग और डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती है। लेकिन जब हम अपनी विलों को उनकी ओर मोड़ते हैं, जब हमारी सबसे बड़ी इच्छा उन्हें जानना और उनसे प्रेम करना होता है, तो वह उस इच्छा को डिवोशन में बदल देती है। वह है जो वर्ल्डली अटैचमेंट्स को एक रस्सी में बदल सकती है, जो हमें भगवान की ओर खींचती है, बजाय हमें बाउंडवेल्थ के। कामेश्वरी की कहानी हमें शक्ति और अहंकार की प्रकृति के बारे में एक गेवरिया सबक सिखाती है। भंडासुर अहंकार से टेंटेड इच्छा की राख से पैदा हुआ था। वह हमारे अपने इनर डीमंस ऑफ प्राइड, एंगर और एरोगेंस का रिप्रेजेंट करता है। दूसरी ओर देवी शुद्ध दिव्य इच्छा का रिप्रेजेंट करती है, एकता, प्रेम और राइचसनेस की विल। उनकी जीत एक रिमाइंडर है कि अहंकार, चाहे वह कितना भी पावरशाली क्यों न सीमे, अंततः एक इल्यूजन है। सच्ची लास्टिंग पावर दूसरों पर हावी होने से नाउनम आती, बल्कि डिवाइन विल के प्रति सरेंडर करने से आती है, अपनी विलों को कॉस्मिक गुड के साथ अलाइन करने से आती है। इसलिए आइए हम देवी कामेश्वरी से केवल वर्ल्डली चीजों के लिए नाउनम, बल्कि सभी की उच्चतम इच्छा के लिए प्रार्थना करें। भगवान के लिए शुद्ध अनकंडीशनल लव की विल। आइए हम उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे मन और दिल को उनके दिव्य चरणों की ओर आकर्षित करें। उनकी कृपा हमारे भीतर के अहंकार के भंडासुर को नष्ट कर दे और हमारे हार्ट्सों में धर्म और डिवोशन का रूल स्थापित करे। उनकी जीत में हमारी अपनी लिबरेशन निहित है। वह माँ है जो वर्ल्डली फुलफिलमेंट और स्पिरिचुअल फ्रीडम दोनों की कुंजी रखती है। हर आत्मा को उनके ब्लिसफुल एम्ब्रेस में अपने सच्चे घर वापस गाइड करती है। जय माता दी।